Alia can't help whose child she was. That's not her fault. When I came in, there were 101 people who were children of people who were already in the industry. I didn't even think about it. Everybody who went to Cannes, they've achieved something in a global arena. So if they're there in the first place, that means they're already being recognized. I would just urge the audiences to go and watch as many movies as possible. We have some fantastic movies in theaters right now. Navata Sound, Cocktail, Hindi Do Die Do's releasing, Alpha's releasing. So just go and watch as many movies as possible and we'll try our best to entertain you guys. अरे किसी फेमस एक्टर का बेटा या बेटी होना उसकी गलती थोड़ी ना होती है। यह है वो कॉमन डिफेंस स्टेटमेंट जो हर एक नेपो किड को क्रिटिसाइज करने के बाद जरूर सुनने को मिलता है। मतलब फिर चाहे लोगों का अनन्या पांडे को रिसेंटली स्टैंड आउट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने पर क्रिटिसाइज करना हो, या फिर आलिया भट्ट का कैंस परफॉर्मेंस से लेकर अवार्ड शो होस्ट करना, या फिर उनके कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर उनको कॉल आउट किए जाने के बाद उनकी मदर का उनको डिफेंस करते हुए भी यही बोलना लोग तो बिना वजह ही ट्रोल करते हैं। तो इस सब पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये सब शुरू तब होता है जब रिसेंटली अनन्या पांडे को स्टैंड आउट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया गया था और वहाँ उनके साथ कृति सेनन, तृप्ति डिमरी जैसे एक्ट्रेसेस भी नॉमिनेटेड थे। जिसके बाद फिर सोशल मीडिया पर लोग ये क्वेश्चन करने लगे कि चलो ये तो हमें पता ही था कि अवार्ड शोज की अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है, लेकिन इतना ज्यादा नेपो किड्स को प्लीज करने के चक्कर में अगर आप जेन्युइन टैलेंट को ओवरशैडो करोगे तो कैसे लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। बिकॉज पीपल वर हाईलाइटिंग कि अनन्या पांडे को केसरी 2 के लिए अवार्ड दिया गया है, बट क्या वाकई उनके कॉम्पिटिटर्स जो वहाँ पर नॉमिनेटेड थे वो उनसे ज्यादा कैपेबल नहीं थे? क्योंकि देखो सबको पता है कि अनन्या पांडे की मीडियोकर एक्टिंग को काफी बार क्रिटिसाइज किया गया है। हालांकि उनकी कुछ फिल्म्स को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी हाल ही में आई उनकी कुछ लास्ट 2 फिल्मों से फिर से यही प्रूफ हो गया कि जब तक वो अनन्या पांडे इन रियल लाइफ प्ले करने की कोशिश करती हैं तब तक तो चीजें ठीक रहती हैं, लेकिन जैसे ही उनको एक्चुअली अपने एक्टिंग टैलेंट को दिखाना पड़ता है पूरी की पूरी फिल्म ही मेस्ड अप हो जाती है। और फिर इसी वजह से कई व्यूअर्स का मानना है कि आजकल लोगों ने अवार्ड शोज पे क्वेश्चन उठाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी इनको लेकर ये स्पेकुलेशन बन चुका है कि जो भी वहाँ पर अवार्ड शो अटेंड करने आता है या तो ये उसको सीधे सीधे अवार्ड दे देते हैं, या फिर अपने अंदर ही अंदर जो इनके इनसाइडर नेपो सर्कल होता है उनको प्लीज करने के चक्कर में उन्हें अवार्ड दे दिया जाता है। एंड इस सब के बीच में जो जेन्युइन टैलेंट होता है उसको तो रिकॉग्निशन मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि देखो अवार्ड शोज हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले के टाइम में सच में ऑडियंस इनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड रहती थी और कहीं ना कहीं तब लोगों को लगता था कि जेन्युइन टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन आज के टाइम पर उनकी मीडियोकर एक्टिंग के लिए बार बार ऐसे अवार्ड्स दिए जाते हैं तो फिर ऑडियंस क्रिटिसाइज करती ही है। और पता है काफी सारे मैंने कमेंट्स देखे थे जहाँ पर कहा जा रहा था कि फिर ये लोग पूछते हैं कि इन्हें क्यों हेट मिलता है, बिकॉज उसके डिफेंस में तो हमेशा ये लोग एक ही स्टेटमेंट रिपीट पर बोलते हैं कि अरे किसी फेमस पेरेंट के घर पैदा होना उनकी गलती थोड़ी है। हालांकि जिसको लेकर ऑडियंस इन्हें रियलिटी चेक देती ही रहती है कि एक्चुअल प्रॉब्लम को ब्रश ऑफ करने के चक्कर में ये फालतू का डिफेंस आप दे तो रहे हो, लेकिन इस सब के बीच में आप ये नहीं समझ रहे कि ऑडियंस का क्रिटिसिज्म होता ही ये सरनेम से मिलने वाले एडवांटेजेस और उन एडवांटेजेस का मिसयूज करके रियल टैलेंट से अपॉर्चुनिटीज को स्नैच करना होता है। क्योंकि डिफरेंस तो वहीं से शुरू हो जाता है ना, जब एक आउटसाइडर को पहला ब्रेक ही नहीं मिल पाता है और वहीं दूसरी तरफ फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले लोग एक के बाद एक फिल्म करते ही जाते हैं, फिर चाहे बॉक्स ऑफिस पर उनको कॉन्टिन्यूअसली फ्लॉप्स फेस करनी पड़ जाएं। और अभी के जो करंट लॉट ऑफ नेपो किड्स हैं इसमें तो ये एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जानवी कपूर, अनन्या पांडे, शनाया कपूर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन शॉर्ट लोगों को आपके फादर या मदर कौन है इससे कोई लेना देना नहीं होता तब तक जब तक आप उन्हीं चीजों का यूज करके बार बार ऑडियंस के सामने वही मीडियोकर एक्टिंग वाली फिल्में फेंकना शुरू नहीं कर देते। जिस वजह से अनन्या पांडे को जो ये बार बार अवार्ड्स दिए जा रहे हैं इसको लेकर लोग यही वार्न कर रहे हैं कि सेम पैटर्न आलिया ने भी करने की कोशिश की थी और देख लो जिगरा को लेकर जो उन्हें अवार्ड मिला है उसके बाद से उसका क्रिटिसिज्म आज तक रुका नहीं है। बिकॉज अभी आलिया भट्ट के पूरे क्रिटिसिज्म को लेकर ना उनकी मदर यानी सोनी राजदान ने भी कुछ यही स्टेटमेंट दिया कि किसी फेमस फैमिली में पैदा होना आलिया की चॉइस तो थी नहीं, तो उस वजह से उसको ये जो हेट मिलता रहता है या उसको नेपोटिज्म का जो टैग दे दिया है लोगों ने ये वैसे ही कोई वैलिड नहीं है। मतलब उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में ये पॉइंट आउट किया था कि स्टार किड्स को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है और इवेंचुअली उन्हें भी अपनी जगह बनानी ही पड़ती है। सरफेस लेवल पर तो सब कुछ अच्छा दिखता है लेकिन उनको भी
भी अपनी साइड से एफर्ट डालने ही पड़ते हैं, और वो अगर किसी फिल्मी फैमिली में पैदा हो रहे हैं तो इसमें उनकी गलती भी नहीं होती, फिर भी इसका बैगेज उन्हें लेके चलना पड़ता है। इसके बाद मेजॉरिटी लोग उनको कॉल आउट करके ये बोलने लगे कि यही जो आपका डिल्यूजन में रहना और ऐसे इलॉजिकल स्टेटमेंट्स को देखकर एक्चुअल इशू को ब्रश ऑफ करने की आदत है ना, इसी ने स्टार किड्स को इतने क्रिटिसिज्म को फेस करने की वजह बनवा दिया है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू पीपल, डिबेट हमेशा स्टार किड को मिलने वाले एडवांटेजेस को लेकर होती आई है, और ऑनेस्टली दोनों चीजों में बहुत मेजर डिफरेंस है। और अगर आप आलिया के बारे में ही बात कर रहे हो तो उनको लेकर भी क्रिटिसिज्म ओवर द टाइम बिल्ड हुआ है, फिर चाहे वो उनके कॉन्स्टेंट अपीयरेंसेस हो, उनके पीआर का अग्रेसिवली उनको लेकर चीजें पुश करना हो, उनका ओवर एक्सपोजर हो, एज इन हर एक इवेंट में, अवार्ड शो में, हर फिल्म में उन्हें दिखना ही दिखना होता है। एंड इवन उनकी ग्लोबल अपीयरेंसेस, उनके कुछ स्टेटमेंट्स का मैसिवली बैकलैश क्रिएट करना हो, ये सारी चीजों ने कलेक्टिवली उनके अराउंड अभी एक नेगेटिविटी को जनरेट कर दिया है, जिसका उनके सरनेम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये जो सोनी राजदान का स्टेटमेंट था ना, इसको लेकर ना काफी लोग सरकास्टिकली ये बोल रहे थे कि लोगों को उसके बायोलॉजिकल फादर यानी महेश भट्ट से तो वैसे ही कोई लेना देना नहीं है, बट उसके नेपो फादर करण जौहर से ज्यादा लेना देना है, बिकॉज उन्होंने ही तो रिपीटेडली अपने हर एक इंटरव्यू में डेलिबरेटली ये चीज मेंशन की है कि कैसे आलिया भट्ट उनकी फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड हैं, आलिया भट्ट से वो कितना ज्यादा अटैच्ड हैं। एंड देन कट टू जब बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे सामने आने लगे जहाँ पर ये पर्सपेक्टिव बन गया ऑडियंस में कि करण जौहर की बैकिंग की वजह से ही आलिया भट्ट आज इतना सरवाइव कर पाई है इंडस्ट्री में, उसको इतने अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स डायरेक्टली ऑफर हो जाते थे, जबकि काफी सारे केसेस में तो वो फिल्म की फर्स्ट चॉइस भी नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डियर जिंदगी के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी आलिया भट्ट वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस, एज इन कटरीना को कास्ट किया जाना था, लेकिन करण जौहर और एसआरके के प्रेशर करने के बाद फिल्म मेकर्स ने आलिया भट्ट को कंसिडर करने का डिसाइड किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि आलिया इस रोल के लिए बहुत ज्यादा छोटी लगेंगी। और मतलब काफी सारे केसेस में तो या तो आलिया भट्ट ने खुद कन्फेस किया है या फिर फिल्म के डायरेक्टर्स ने बताया है कि कैसे आलिया भट्ट तक वो फिल्म गई है। एंड इवन आलिया की मदर ने वो पूरे कैंस वाले ड्रामे के बारे में बात की और कहा कि कैसे कैंस पर अपीयर होने के लिए आपको एक काफी ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, आपने लाइफ में कुछ अचीव किया जाना चाहिए, तभी आप वहाँ पर होते हो। वैसे में जब एक पर्सन इतना सब कुछ करके ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाता है तो उसको क्रिटिसाइज करने का क्या मतलब बनता है। जिस पर भी पता है ऑडियंस ये रिप्लाई में कह रही थी कि ये जो पूरा कैंस का ड्रामा स्टार्ट हुआ था ना, वो भी कहीं ना कहीं आलिया के पीआर के थ्रू ही हुआ था। एज इन पीपल वर मेंशनिंग कि कैसे उनका पीआर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि आलिया भट्ट नया फेस होने वाली है इंडिया की साइड से, जिस पर ही उन्हें इतना ज्यादा बैकलैश मिला था, जो इवेंचुअली उनके फिर अपकमिंग वीडियोस को लेकर और बढ़ता ही गया। मतलब आप काफी रिसेंटली अल्फा का एग्जांपल ले लो, जिसको भी इस इंटरव्यू में मेंशन किया गया था, बिकॉज ऑडियंस उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। जहाँ कुछ लोग आलिया को प्रेज कर रहे हैं, वहीं कुछ को ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आलिया एक मिसकास्ट है इस रोल के लिए। बट ये अगेन यहाँ पर तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि महेश भट्ट की डॉटर है इसीलिए उसको ये फिल्म के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ऐसे यहाँ भी ये डिफेंस स्टेटमेंट कोई सेंस तो नहीं बनाएगा ना। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।